देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। In figure 12.3 depicts an archery target marked with 5 scoring regions from the center outward as gold, red, blue, black and white। देखिए इस तरीके का एक डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद 5 स्कोरिंग रीजन। तो इस तरीके से एक डायग्राम है। सबसे पहले एक सर्किल है, उसके बाहर एक दूसरे कलर का सर्किल, फिर एक और सर्किल है, उससे बाहर एक और सर्किल है और उससे बाहर एक और सर्किल। क्लियर? 1 2 3 4 5 ये 5 स्कोरिंग रीजन है। मीन्स इनके अंदर अलग अलग स्कोर है और इनका कलर भी अलग अलग है। सबसे अंदर वाले का जो कलर है वो गोल्ड है, उसके बाद वाले का जो कलर है वो रेड है, इसका ब्लू है, इसका ब्लैक है और इसका वाइट। सभी का अलग अलग कलर है जो इसके अंदर करके दिखा। कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर इज 20। सबसे अंदर छोटा जो सर्किल है जो गोल्ड स्कोर को रिप्रेजेंट करता है उसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है? 2। तो रेडियस कितनी होगी? 21/2 सेंटीमीटर। एंड ईच ऑफ अदर बैंड्स आर 10.5 सेंटीमीटर वाइड। और आगे के जो बैंड है ना वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड। इनकी विड्थ बता रखी है कितनी कितनी है? 10.5, 10.5 और 10.5। शायद अगर ये रेडियस निकालोगे तो ये भी आपके पास 10.5 ही आएगी, क्योंकि 21/2 है। 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 10। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। सभी का अलग अलग एरिया निकालना है, सभी का अलग अलग। तो देखिए सबसे पहले पहला जो कलर है वो गोल्ड कलर है। क्लियर? एरिया ऑफ गोल्ड कलर। देखिए सभी कलर्स का अलग अलग एरिया निकालना है। तो गोल्ड कलर का एरिया, देखिए गोल्ड कलर का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि जो गोल्ड कलर है वो कैसी शेप में? सर्किल की शेप में। भाई इस अंदर वाले सर्किल का जो कलर है वो गोल्ड कलर क्या है? गोल्ड कलर। क्लियर? देखिए जब इस अंदर वाले सर्किल का अगर कलर गोल्ड कलर है तो इस गोल्ड कलर का जो एरिया है वो होगा πr। क्या होगा? πr। पाई है 22/7, r स्क्वायर 21/2 इंटू 20। 2 से कैंसिल 11। क्लियर? तो ये आएगा 33 इंटू 21 अपॉन 693/2 सेंटीमीटर। क्लियर? 693/2 सेंटीमीटर। क्लियर? ये गोल्ड कलर का एरिया। देखिए सेकंड पोजीशन पे जो कलर है वो रेड कलर। अब हमें रेड कलर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेड। देखिए रेड कलर का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि जो रेड कलर है वो कैसी शेप में है। तो जो रेड कलर है ना वो एक सर्कुलर रिंग की शेप में है। सर्कुलर रिंग का मतलब पहले एक सर्किल है, ये गोल्ड कलर का है, इसके बाहर इन दोनों सर्किल के बीच का जो रीजन है वो शायद रेड कलर का है, और 2 सर्किल के बीच का जो रीजन होता है वो सर्कुलर रिंग होती है। क्या होती है? सर्कुलर। और उस सर्कुलर रिंग का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r। पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r। तो ये एरिया निकालने के लिए आपको कैपिटल R और स्मॉल r चाहिए। कैपिटल R का मतलब जो रेड कलर में बाहर तक का जो सर्किल है उसका रेडियस। तो 10.5 और 10.5 कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। स्मॉल r का मतलब अंदर वाले की रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर? पाई 22। देखिए यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी r प्लस r और r माइनस। 22/7 r प्लस r दोनों को ऐड कर लेंगे। 21 प्लस 10.5 तो 31.5। r माइनस r दोनों को माइनस कर लेंगे। 10.5 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7
1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो ये आएगा 33 इंटू 31.5 मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई कर लेंगे, शायद 31.5 इंटू 33 कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट जो कलर है वो ब्लू कलर। तो यहाँ भी इस कलर का एरिया निकालने के लिए भी आपको वही आइडेंटिटी लगेगी, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और मैं उसको चेंज करेंगे, दोबारा से आइडेंटिटी लगाएंगे तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल। अब कंडीशन ये है, आपको चाहिए कैपिटल आर और स्मॉल, क्लियर। तो देखिए ब्लू कलर है ना, वो यहाँ तक है, तो मीन्स बाहर वाले सर्किल की जो रेडियस है वो होगी कैपिटल आर। यहाँ तक 21 था, इसमें 10.5 और ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 31.5। तो कैपिटल आर तो होगा 31.5 सेंटीमीटर और स्मॉल आर, देखिए इससे जस्ट पहले वाले में जो कैपिटल आर था वो इसमें स्मॉल आर हो जाएगा। जस्ट पहले वाले में कैपिटल आर क्या था 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 522/7 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 52.5 और जब दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 10 पॉइंट, क्लियर। देखिए 10.5 इससे कैंसिल हो जाएगा 1.5 और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 33 इंटू 52.5। दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो ब्लू कलर है उसका एरिया, इसका एरिया होगा ब्लू। फोर्थ है ब्लैक, तो एरिया ऑफ ब्लैक, देखिए ब्लैक कलर का एरिया निकालने के लिए भी वही आइडेंटिटी, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, क्लियर। अब चाहिए हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर। देखिए ब्लैक कलर यहाँ तक है, तो यहाँ तक बाहर तक की जो रेडियस है ना वो तो होगी कैपिटल आर। तो यहाँ तक की रेडियस थी 31.5, तो उसमें 10.5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 42 सेंटीमीटर और इससे पहले वाले में जो कैपिटल आर था वो इसमें स्मॉल आर हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये आएगा भाई 522/7 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 73.5 इंटू 10.5 कैंसिल हो जाएगा 1.5 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, 73। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ब्लैक कलर का है, क्लियर। फिफ्थ पार्ट है व्हाइट कलर, तो एरिया ऑफ व्हाइट कलर। देखिए व्हाइट कलर का एरिया होगा पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब हमें चाहिए कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो कैपिटल आर होगा भाई 52.5, ऐसे निकाला। अंदर वाले सर्किल से लेकर के सबसे बाहर वाले सर्किल तक जो रेडियस है वो 10.5, 10.5, 10.5, 10.5 और 10.5 टाइम्स है ना, जब इनको ऐड करोगे तो 52.5 सेंटीमीटर। और स्मॉल आर जो इससे पहले वाले में कैपिटल आर है वो इसमें स्मॉल आर है, इतने सेंटीमीटर। एरिया होगा 522/7। एक बार दोनों का प्लस और एक बार दोनों का माइनस, तो प्लस करेंगे तो आएगा 94.5, माइनस करेंगे तो आएगा 10.5। 7 से कैंसिल हो रहा है 1.5, 33 इंटू 94.5 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया होगा, व्हाइट कलर का एरिया। देखिए आपको सभी कलर्स का अलग अलग एरिया फाइंड आउट करना था, तो सभी कलर्स का हमने अलग अलग एरिया फाइंड आउट किया है, केवल मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर देंगे सभी, मल्टीप्लाई करने के बाद में सभी कलर्स का आपके पास है एरिया, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। कार के जो व्हील है ना उनका जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर।
तो भाई कार के जो व्हील होते हैं वो सर्किल की शेप के होते हैं और ये है उनका डायमीटर जो कितना है 80 सेंटीमीटर। देखिए अगर डायमीटर 80 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, जो डायमीटर की हाफ होती है तो रेडियस होगी 40 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। टाइम दे रखा है 10 मिनट, टाइम कितना है 10 मिनट। When the car is traveling at a speed of 66 km per hour, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू होगा 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कार के व्हील का डायमीटर ये रेडियस होगा, तो 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा अगर कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो। देखिए सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो कार है अगर उसकी स्पीड ये है तो वो 10 मिनट में टोटल डिस्टेंस कितने कवर करेगी। क्लियर है, उसके बाद में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि वो व्हील अपना एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है। भाई 10 मिनट में कार जितने डिस्टेंस कवर करती है उस डिस्टेंस को अगर उसकी एक रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो शायद हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन 10, भाई हम वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं जो डिस्टेंस उस कार ने 10 मिनट में कवर की। ये कार की स्पीड ये है ना, इट मीन्स देखिए अगर यहाँ से हम कंडीशन फाइंड आउट करें तो 1 आवर में 66 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। 1 आवर का मतलब 60 मिनट, 1 मिनट में कितने करेगी 66/60 और 10 मिनट में इंटू 60। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल मीन्स 11 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। तो जो कार है वो कितने डिस्टेंस कवर करेगी भाई 11 किलोमीटर। कैसे आएगा 66/60 इंटू 10, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 66, टाइम है 10, लेकिन टाइम मिनट में है, डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर्स में है। तो टाइम को भी क्या करेंगे हावर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जब टाइम को हावर्स में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास ये आएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल है इज इक्वल टू 11 किलोमीटर। लेकिन व्हील के जो डायमेंशन है ना वो आपको सेंटीमीटर में दे रखे, इसमें दे रखे हैं सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। जब 11 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना, 1000 से मल्टीप्लाई करते जो किलोमीटर था वो मीटर में कन्वर्ट होगा। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से फिर मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, इतने सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर। क्लियर, आपको फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए पहले एक रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस थी, डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन, कि वो कार एक रिवॉल्यूशन में या जो व्हील है वो एक रिवॉल्यूशन में कितने डिस्टेंस कवर करे। तो देखिए भाई कोई भी जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है मीन्स जिसकी शेप अगर सर्किल के जैसी है, वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट अपनी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अपनी खुद के सरकमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो सरकमफेरेंस क्या होती है सर्किल की 2 पाई है। आर की वैल्यू आपको गिवन है 2 × π/22/7। आर कितना है, कितने सेंटीमीटर की वो डिस्टेंस कवर करेगी। क्लियर है, आपको फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। देखिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन। भाई उसने टोटल जो डिस्टेंस कवर की है ना उसको एक रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे। टोटल डिस्टेंस है 11 × 1000 × 100 इंटू 7, 2 0 से 0 कैंसिल, 4 से 25, 2 से ये कैंसिल 50, 2 से ये कैंसिल 20, 25 × 25 620, 4375 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा वो व्हील
कितने टाइम में? 10 मिनट्स में, अगर कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो टिक द करेक्ट, उसमें केवल टिक करें। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल, कह रहा है कि किसी सर्किल का जो पेरीमीटर और एरिया है ना वो न्यूमेरिकली इक्वल है, देन रेडियस ऑफ द सर्किल इज, तो उस सर्किल की रेडियस क्या होगी? तो देखिए एरिया ऑफ सर्किल होता है भाई पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ सर्किल होता है 2 पाई। एक आर से एक आर, पाई से पाई कैंसिल, आर इज इक्वल टू 2 यूनिट, आर इज इक्वल टू 2। देखिए अगर किसी सर्किल की रेडियस 2 यूनिट है, इट मीन्स उस सर्किल का जो पेरीमीटर और एरिया है वो दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हो। क्लियर? ये एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट।